ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके जो है न्यूमेरिकल्स भी जो हैं पेपर में आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की जो वीडियो बनेगी वो इसके बाद वाली बनेगी। तो अभी सिर्फ डेरिवेशन समझते हैं। पेपर में आ सकता है कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को आप जो है वो स्टेटमेंट्स की दें और साथ साथ इसका एक्सप्लेन भी करें, ठीक है। या सिर्फ इस तरह भी आ सकता है कि इसकी डेरिवेशन को आप प्रूफ करें। तो आपको लिखना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहले आप समझोगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन का मतलब आपको पता है ना कि भाई ये जो है एक तरह से ग्राम्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, गैस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ये बताना, मतलब ये बताया इस दुनिया को कि जो गैसेस जो होती हैं ना वो किस तरीके से स्प्रेड होती हैं इस दुनिया के अंदर, किस तरीके से फैल रही होती हैं इस दुनिया के अंदर। तो सिंपल अगर मैं इसका ओवरव्यू दूँ ऊपर ऊपर से, वो ये बनता है कि गैसेस जो होंगी ना वो जितना ज़्यादा फैलेंगी, जितना ज़्यादा स्प्रेड होंगी हवा के अंदर, एयर के अंदर, उनकी जो डेंसिटी होगी ना वो उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा ना वो इनकी डेंसिटी से क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कुछ। तो जितनी ज़्यादा इनका डिफ्यूजन होगा गैस के अंदर उतनी ही कम उनकी क्या होगी, डेंसिटी होती जाएगी, यानी कि वज़न के अंदर उनकी कमी होती जाएगी। तो गैसेस का भी जो होता है वो एक तरह से वेट होता है, एक तरह से वज़न होता है, ठीक है। तो उन गैसेस का वेट जो होगा, उन गैसेस की डेंसिटी जो होगी वो उतनी ही कम होती जाएगी जितना ज़्यादा गैसेस फैलेंगी हवा के अंदर, जितना ही ज़्यादा गैसेस जो होंगी वो अलग अलग होती जाएंगी। तो अब आपको लिखना कैसे, आप चाहें तो ये डायग्राम बना लें बिल्कुल, गैस ए करके गैस बी करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गैस ए है और यहाँ गैस बी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो गैस बी है यहाँ क्या है, लो स्पीड रेट ऑफ डिफ्यूजन शो कर रहा है, और यहाँ क्या है, हाई स्पीड रेट ऑफ डिफ्यूजन शो कर रहा है किसके अंदर, गैस ए के अंदर। तो वो कैसे भाई, वो ये कि यहाँ आप देखें जो पार्टिकल्स आपको ब्लैक कलर के जो नज़र आ रहे हैं वो देखें किस तरीके से जो है वो टॉलरेट कर जाएंगे, किस तरीके से वो स्प्रेड कर जाएंगे इसके अंदर, गैस ए के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो होंगी वो क्या होंगी, स्पेस होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो जैसी जैसी ये स्प्रेड कर जाएंगे, जैसे जैसे ये गैस के बी के जो होंगे वो इसके अंदर जाएंगे, तो इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो स्लो होगा। क्यों? क्योंकि इनके आप पार्टिकल्स देखें बहुत सार्ज में जो होंगे ना साइज़ के अंदर वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही कम डिफ्यूजन होगा, उतना ही कम जो उनकी स्पीड होगी फैलने की वो कम होती जाएगी। और जितने ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उतना ही फैलने का जो वो जो होगा ना, कि भाई देखिए गैस ए के अंदर जो साइज़ ऑफ गैस है ये कितने छोटे छोटे हैं, इतनी तेज़ी से फैल जाएंगे ये गैस बी के अंदर कि पता भी नहीं लगेगा। बहुत तेज़ है इनका गैस ए वालों का ना स्पीड, रेट ऑफ डिफ्यूजन। और यहाँ देखिए मोटे मोटे हैं क्योंकि ब्लैक से शो किए हुए हैं, ये मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं इसलिए ये बहुत स्लोली स्लोली देखें यहाँ तक अभी फिल हुए हैं। और ये वाले पार्टिकल देखें पूरे इसके अंदर कंटेनर में भर चुके हैं। तो आप इस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए पेपर में बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी स्टेटमेंट पे। तो स्टेटमेंट क्या है भाई, वही द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़। सिंपल ये रिलेशन लगा देंगे, ठीक है। ये जो है वो भाई अल्फ़ा का साइन है, यानी कि डायरेक्टली जो होता है ना प्रोपोर्शनल का साइन है ये। तो आर को आप डिनोट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन से और डी को आप डिनोट करेंगे डेंसिटी से। अब आप सिंपल जो है वो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाएंगे और आप यहाँ लिखेंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो आप यहाँ से लिखेंगे टू एक्सप्लेन द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, ठीक है। गैस ए जो ऊपर थी ना गैस ए, इसका हम जो है वो अब यहाँ पर पॉइंट आउट करने लगे। सिंपल वही इसका रिलेशन लगा के इक्वेशन नंबर 1 लगा देंगे हम, ठीक है। अच्छा इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के लगा सकते हैं, इज इक्वल टू डाल के इसलिए लगाए ताकि जो उसका रेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है ना उसको रिमूव किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, इसको एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि उसकी रिप्लेसमेंट में हम के को लगा सकें। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब आते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस बी। तो उसमें भी सिंपल वही फार्मूला लगेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर चेंजेस जो होगी वो यहाँ पर 2 की हो जाएगी। यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 लग जाएगा सिंपल गैस बी के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये दूसरी गैस है ना तो इसलिए यहाँ पर R2 लग जाएगा।
और यहाँ पर वही सिंपल आप जो है वो और करके यहाँ पर ये वाली भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का नाम आपने दे दिया। सिंपल है भैया बहुत। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को और उसको डिवाइड, दोनों को डिवाइड भी कर देंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने देखें यहाँ पर कंपेयर किया हुआ और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया हुआ है। तो D2 ये जो चीज़ है वो ऊपर चली जाएगी और K जो है वो जब नीचे आ जाएगा तो उसका याद रखें, कोई भी मैथमेटिकल का रूल है, कोई भी इस तरह ऊपर नीचे होता है तो यहाँ साइन भी चेंज करना होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, साइन चेंज कर दिया। यहाँ डिवाइड हो रहा था या फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, क्यों? क्योंकि ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब K से K ईजिली यहाँ पर कैंसिल हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर D2 D1 स्क्वायर में आ गया और 2 स्क्वायर हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आपका डेरिवेशन यहाँ पर हो गई। आपको लिखना ये कि द अबव इक्वेशन शोज़ द डिफ्यूजन ऑफ गैस ऑफ देयर डेंसिटीज़, बस। तो यहाँ तक आपकी जो है वो एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई है, यहीं तक आप लिखेंगे। इसके अलावा जो फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये हैं कि आप जो है ये वाला देख लें एक, ठीक है, R1 R2 M2 M1, M फॉर मोलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को डिनोट कर रहा है और ये न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं, इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट है। T1 T2 यानी कि टाइम को शो कर रहा है, M वही सिंपल मोलर मास। अच्छा, और क्या न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं? ये वाले फार्मूला आ सकता है, ये वाला आ सकता है। तो इसको आप कहीं राइट डाउन कर लें कि भैया आपका जो है वो वी जो है वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक है, और नीचे टी टाइम को शो कर रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी। और यहाँ देखें वी ए है और टी ए है, वी बी है और यहाँ पर टी बी है, ठीक है ना। बी पार्ट नीचे है, ए पार्ट ऊपर है, बस यहाँ तक जो है वो आप कंप्लीट होता है आपकी डेरिवेशन।